बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सब के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हम सबको हर खुशियों से नवाजे, तमाम उम्राद आफत बलाए से महफूज रखे, तमाम हादसों से परेशानियों से महफूज रखे। आप हमेशा मेरी दुआ में शामिल हैं। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखें। यहाँ पे देखिए एक और सहरी की तैयारी है। देखिए देखते देखते आज 10th रोज़ा भी स्टार्ट हो गया और रोज़े इतनी जल्दी जा रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर यहाँ पे सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान का 10th रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हमें इस मुक़द्दस महीने में जो यहाँ तक पहुँचाया ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। और अल्लाह ताला ऐसी ही हमको सेहत वाली ज़िंदगी के साथ और तमाम कई सारे रमज़ान नसीब फरमाएँ। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और आप मुझे ये भी कमेंट करें कि आप लोग कहाँ से वॉच करते हो और प्लीज़ सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा जो है वो स्टैंड मिक्सर में रख दिया और यहाँ पे देखिए मैंने जो कल बनाया था टमाटे भिंडी और गोश्त का शेरवा वो मेरे पास ऑलरेडी था क्योंकि कल किसी ने नहीं खाया और यहाँ पे मेरे पास इतने सारे राइस भी पड़े थे। तो मैंने आज कहा हस्बैंड को और बच्चों को कि मैं आज कुछ नहीं बना रही हूँ, इसमें ही तुम लोग को एडजस्ट करना है। और साथ में यहाँ पे मैं डाल दूँगी पराठे और यहाँ पे पराठे के साथ मैं बनाऊँगी ऑमलेट जो कि नॉर्मल जो प्याज टमाटर से बनता है ना वो वाला मैंने बनाया था। यहाँ पे मैंने प्लेन ऑमलेट नहीं बनाया, प्लेन एग नहीं बनाया, मैंने ऑमलेट बनाया। और आप मुझे बताएं कि आपका सहरी का रूटीन क्या होता है, आप क्या टाइम पे उठते हो और आप जो कुकिंग है वो पहले से करके रख लेते हो या फिर सहरी के टाइम ही करते हो। और आप ये भी बताएं कि आप क्या लेते हो सहरी में, सिर्फ पराठे लेते हो या सिर्फ चावल लेते हो या फिर पराठे चावल दो भी लेते हो। और यहाँ पे देखिए सहरी में मैं जो है अलार्म 4:30 का लगाती थी और हमारा जो सहरी का टाइम है वो 5:48 है। तो मैंने फिर सोचा कि ये टाइम तो मेरे लिए सही है, काफ़ी है क्योंकि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन मैंने फिर सोचा कि ना मुझे जो टाइम चाहिए तहज्जुद के लिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे फिर चेंज कर दिया, 4:30 के बजाय मैं अब 4 पे उठती हूँ। तो मैं आराम से अपनी तहज्जुद पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं 4:30 पे किचन में आती हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरी सहरी भी बन के रेडी थी। ये मेरे पराठे रेडी हो गए, मेरा ऑमलेट जो है वो भी रेडी हो गया। मैंने फिर डाइनिंग टेबल पर सारा कुछ लगा दिया और मेरा जो काम होता है सबसे ज़्यादा टफ वो है बच्चों को उठाना। तो यहाँ पे मैं फिर बच्चों को उठाने के लिए चली गई थी। अफ़ान ज़यान नमीरा जो है वो उठ गए थे, हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पे। और इन लोग को मैं लास्ट मोमेंट पे नहीं उठाती, मैं इनको पहले उठा देती हूँ ताकि ये भी ना क्योंकि आपके ऊपर है कि आप तहज्जुद 2 रकात पढ़े 4 या 6 रकात। तो मैं इनको कहती हूँ कि एटलीस्ट 2 रकात तो पढ़ लिया करो। तो बस ये बच्चे भी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सहरी में देखें आप ये जो टमाटे गोश्त का खट्टा शेरवा है, राइस है और इसके साथ मैंने कल वाले जो चिकन स्टिक्स बना लिए थे वो थे, पराठे थे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो गई। हमने फजर की नमाज़ भी पढ़ ली और उसके बाद सोने के लिए चले गए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा था और इन्होंने आज भी स्कूल बस मिस कर दी। तो यहाँ पे ये जाएंगे कार से। तो नमीरा जो है पहले ज़ियान को ड्रॉप कर देगी, फिर नमीरा और अफ़ान जो है ना वो स्कूल चले जाएंगे। और आज वेदर देखिए अचानक चेंज हो गया, आप बाहर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। आज जो है थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है और सर्दी भी बढ़ गई है। तो यहाँ पे बच्चों को मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा वार्म जैकेट्स ये कुछ पहन के जाओ क्योंकि ये 2-3 दिन से ना नॉर्मल जो समर के होते हैं वो पहन के जा रहे थे। तो बहरहाल यहाँ पे बच्चे भी चले जाएंगे और फिर मैं अकेली होंगी। मेरे साथ मेपल और फीलिक्स जो है मेरे कैट्स वो रहेंगे। तो हस्बैंड भी जॉब पे चले जाते हैं, आपको तो पता है वो सुबह मॉर्निंग चले आते हैं। और आज हमारे पास है रिसाइकलिंग बिन। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग बिन भी जो है रिसाइकलिंग ट्रक भी आएगी कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे फिर बच्चे चले गए। मेरे जो लास्ट वीडियोस है उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और लोग कह रहे थे कि भाई हमारे लिए दुआ करें आप, हमारी औलाद के लिए। हमारे पास औलाद नहीं है। किसी ने शादी के लिए कहा है, किसी ने यानी कि बहुत सारे मसले, किसी ने सेहत के लिए कहा है और किसी ने कुछ ना कुछ कहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बस हम जो बंदे हैं हम नाशुक्र जो करते हैं, हमारे पास अल्लाह ताला हमको हर चीज़ देता है लेकिन फिर भी हम नाशुक्रापना जो करते हैं ना कि हम कहते हैं यार काश हमारे पास ऐसा होता वैसा होता। लेकिन आप जैसे भी हाल में हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाह का शुक्र अदा करें क्योंकि नाशुक्रापन जो करते हैं, जो ये कहते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो उससे भी अल्लाह ताला को नाराज़गी होती है। अल्लाह ताला ये कहता है कि भाई इसको तो शुक्र अदा करना चाहिए, मैंने इतना ज़्यादा इसको दिया है। और कहीं अगर आप देखें दूसरी जगह ना तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, तो उनका देख के आप शुक्र अदा करें। कभी भी आप ये सोचें आप ऊपर वाले का मत देखें, आप अपने से जो नीचे है उनका देखें, आप उनसे कंपेयर करें आप।
तो जो लोग मुझे कह रहे थे कि ना आप दुआओं में याद रखें, तो इंशाल्लाह आपके जो भी अल्लाह ताला नेक हाजात है, आपने जिस नीयत के लिए आपने मुझसे कहा है दुआओं के लिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर वो नेक हाजात दुआ पूरी करे और आपके लिए जो बेहतर है वो बेहतर से बेहतर मामला फरमाए। तो इसके लिए मैं सबसे यही कहती हूँ कि ना बस आप अगर आपके काम आपको बनाना है आप और बनते हुए देखना है आपको आपके काम, और यहाँ पे सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपनी नींद मारें और आप ऐसे वक्त पे उठे जो आखिरी पहर होता है रात का, 2 से 4 बजे तो बेस्ट टाइम होता है तहज्जुद का, तो आप वो टाइम पे उठें, वज़ू बनाएं और 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपको 4, 6, 8 पढ़ना है, आप बस 2 ही पढ़ें काफ़ी है। और उसमें आप जैसा नॉर्मल नमाज़ पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ के आप बस अल्लाह ताला से दुआ मांगें, क्योंकि वो टाइम पे अल्लाह ताला और आप दोनों के बीच में कोई यानी कोई इतना एक पर्दा भी नहीं होता है। तो बस अल्लाह ताला आप रो के गिड़गिड़ा के मांगे आप दुआ, तो आप देखें आपके ख़ुद काम बनते देखेंगे आप तहज्जुद के बाद, और आप इससे अपनी लाइफ चेंज होती देखेंगे, आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। आप यकीन माने ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये तहज्जुद वाकई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आप ये ज़रूर आजमाएं और ज़रूर करें। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अभी जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए वो मैंने थोड़े प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। ये जो है कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, वहाँ से मैंने ऑर्डर किए थे। और मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना ही प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रही थी कि ना मैंने ये थोड़े से ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऑर्डर किए और मुझे वाकई अच्छे लगते हैं कोरियन प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये जो है नमीरा ने पता नहीं कुछ ऑर्डर कर लिया, उसने यूवी रेज़न ऑर्डर किया और उसकी यूवी रेज़न मशीन ऑर्डर की, और यहाँ पे नमीरा ने ना कुछ क्ले से बनाया, पता नहीं वो क्या करने वाली है। तो ये उसके पास ना ये टैलेंट्स बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो आज का जनरेशन है उनके पास बहुत ज़्यादा उनके अलग टैलेंट होते हैं, जो हमारा जनरेशन है हमारे जनरेशन के अलग होते हैं। लेकिन आप यकीन माने मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है और मुझे ये कोई चीज़ें नहीं आते, और ना ही मुझे कुकिंग। मैं यही सोचती हूँ कि यार सबके पास इतने टैलेंट है, मेरे पास क्या है। मैं जब लंबी लिस्ट निकाल के बैठती हूँ ना, मैं फिर उस पर टिक करती हूँ कि नहीं ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। तो बस मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमीरा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो कुछ ना कुछ करते रहती है। और मैं दूसरों के भी मैंने अपने जो नीस हैं उन लोग का भी मैंने देखा है, और दूसरे मेरे फ्रेंड्स के जो किड्स हैं उनका भी देखा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट है। यहाँ तक कि मेरी जो सिस्टर है, वो मेरी सिस्टर इन लॉज़ है, वो उन सब के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हर बच्चियों के किस्मत, मेरी बच्ची के साथ हर बच्चियों के किस्मत अच्छे करे, उनको उनके जोड़े आसमान से उतारे और उनकी ज़िंदगी इतनी खुशियों से भर दे। और हम सिर्फ यही कहते हैं कि ना बेटियों की किस्मत अच्छे करे अल्लाह ताला, लेकिन आप बेटियों के साथ बेटों के भी किस्मत बोलें, क्योंकि सिर्फ बेटियों के नहीं होते, बेटों के भी किस्मत होते हैं। और आजकल के ज़माने में आपने देखा है बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो आप कभी भी दुआ करें तो अपने बेटे और बेटी के लिए ज़रूर करें, उनके दोनों के किस्मत के लिए। अच्छा, आज आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी कुकिंग क्यों कर दी। अच्छा, रीज़न ये है मेरी इतनी जल्दी कुकिंग करने का कि मेरी जो फ्रेंड है, यानी कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके पास बेबी बॉय आया है और उसका ये फर्स्ट बेबी है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि न्यू मॉम्स के लिए क्या बनाते हैं, उनके लिए क्या सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। यहाँ पे मैंने मिक्स्ड वेज चिकन पुलाव बनाया है, और इसके साथ मैंने माश की दाल बनाई है। जो हैदराबाद में रहते हैं उनको पता है माश की दाल क्या होती है, और माश की दाल जो है वो हर चीज़ में बहुत अच्छी होती है। बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होती है। अगर आप जो मसूर की दाल होती है, रेड वाली दाल, उससे और दूसरे दालों से माश की और मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर माश की दाल बना दी, और ये माश की दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पे मेरे चिकन फिंगर्स बन रहे थे, यानी वह उसको फ्राई कर रही थी, और यहाँ पे मैंने समोसा और स्प्रिंग रोल्स ऑलरेडी फ्राई कर दिए थे। और ये देखिए ये ऐसा मैंने बैटर बनाया था, और ये वाकई अच्छे हुए थे। और क्रिस्पीनेस तो थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि आप रखते हो फिर वो सौगी हो जाते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह मेरा पुलाव भी बन के रेडी था, तो इसी वजह से मैंने जल्दी कुकिंग कर ली। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि ना अगर मैं जल्दी कुकिंग करूँ ना, तो मुझे इफ़्तार के टाइम काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। और यहाँ पे मैंने सारी कुछ कुकिंग करके रख दी थी। मैंने फ्राई भी कुछ नहीं किया था एंड टाइम तक, यानी लास्ट मोमेंट तक मैंने कुछ फ्राई नहीं किया था। मैंने कहा भाई अगर ठंडे भी हो जाए ना, हम एयर फ्रायर में रख के उसको गर्म कर ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारी वही कुकिंग कर ली थी। अच्छा, ये मैं जो है ना नमीरा के लिए मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि हमारा इफ्तार टाइम जो है वो 6:51 है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 5:30 पे सारा कुछ रेडी था। तो ये देखिए ये मेरे चिकन पकौड़े और साथ में समोसे और स्प्रिंग रोल्स ये भी
भी रेडी थे। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है नमीरा का भी साथ में पैक कर रही थी, क्योंकि नमीरा की जो है आज बैडमिंटन प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल से 6 to 8 है। तो मैंने कहा कि इफ्तारी तुम लेकर जाओ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा उसको आने के लिए। और आपको तो पता है रोज़े ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन बच्चे मेरे जो है सहर में कुछ नहीं खाते, जिसकी वजह से फिर ना इफ्तार में भी अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो फिर क्या हाल होगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको पैक कर दिया था। भाई मुझे तो लगता है कि रमज़ान में ये जो एक्टिविटीज़ होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है फिर आप रोज़े रह के। और इनके एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं, जब ये स्टार्ट करते हैं जो भी है प्रैक्टिस, उससे पहले इनको जिम करना होता है, इनको सारे राउंड्स मारने होते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कनाडा में दूसरे प्रोविंसेस में जो है मार्च ब्रेक स्टार्ट हो गया है, और मेरे बच्चों का यानी कि जो सस्कैचुआन में है, यहाँ पे जो है मार्च ब्रेक नहीं होता है, हमारे पास फरवरी विंटर ब्रेक होता है, तो और वो ऑलरेडी हो गया है। तो ये बड़ी मुश्किल है कि ना मेरे बच्चों को अभी मार्च में कोई ब्रेक नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है आज हम तीनों ही करेंगे इफ्तारी। और इफ्तारी में जैसा कि मैंने थोड़े से ये जो है वेज पकोड़े जो होते हैं वो मैंने बना लिए। ये तो चिकन फिंगर्स है, और साथ में थोड़े से समोसा, बनाना, और ये जो है कल वाले चिकन स्टिक्स देख रहे हो आप, और रूह अफ़ज़ा है, साथ में वो जो पुलाव है, रायता है, खजूर है, बनाना है, समोसे, स्प्रिंग रोल्स है। तो ये हमारा हो जाएगा इफ्तार। और आज मैंने बस इफ्तार में थोड़े ही चीज़ें बनाए, ज़्यादा कुछ नहीं बनाए। और क्योंकि हम जो है चावल लेंगे, तो मैं ऐसा तो पहले करती नहीं थी, मैं चावल नहीं बनाती थी, यानी हमारा प्रॉपर डिनर नहीं होता था, इफ्तारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन आज मैंने, यानी आपने लास्ट टाइम भी देखा है और ये टाइम भी देखा है कि मैंने फिर थोड़ा सा प्रॉपर सा डिनर ऐसा कुछ बना दिया था। और इसके बाद हो गया था इफ्तार का टाइम, और इफ्तारी हमने कर ली थी। और इफ्तार के बाद मगरिब की अज़ान भी हो गई थी, और हम फिर नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। हस्बैंड भी आ गए थे, और हस्बैंड आने से आके काफ़ी देर के बाद फिर नमीरा भी वापस आ गई। और फिर हमारा जो है नॉर्मल इसके बाद जो होता है, इशा की अज़ान हो जाती है, इशा पढ़ते हैं, फिर हम तरावी के लिए ठहर जाते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन भी मैंने समेट लिया था। और यहाँ पे देखिए, जो अभी आप देख रहे हो इफ्तार के टाइम जो है ना, इतना ज़्यादा अंधेरा, यानी इतना डार्क हुआ है, फुल्ली डार्क नहीं है, वरना पहले ये टाइम तक बिल्कुल भी आप ऐसा लगता था कि आपको रात हो गई है। तो चले यहाँ आज का वीडियो एंड करती हूँ यहीं पे। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें, और अपनी खुसूसी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड एन्जॉय द लाइफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।